भद्रं नो पिबतयमनः शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मंगलं दिशतु मे विनायक मंगलं दिशतु मे सरस्वती। मंगलं दिशतु मे महेश्वरी। मंगलं दिशतु मे सदा शिव। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं लोकशङ्करम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। गीता सूत्र का विवेचन चल रहा है। 11वां सूत्र जो गीता के 11वें अध्याय पर आधारित हैं उसका विवेचन करना है। संक्षेप में पूर्वालोकन करते हैं कि कहाँ तक हम लोगों ने विचार किया था। सूत्र का उच्चारण कर लें।
अथ समीक्षणाद् विषाद दर्शनात् मुक्ति जिज्ञासा आत्मज्ञानात् सा तदधिकारार्थं कर्मयोगः सफलासक्तिवर्जनेन ईश्वरार्पणेन च स्वधर्मानुष्ठानम् ततः गुरुसेवा श्रद्धा इंद्रियजय तत्परताभिः ज्ञानप्राप्तिः संन्यासः ज्ञाननिष्ठार्थम् ध्यानयोगेन सा ब्रह्मैव सर्वम् इति ज्ञातव्यम् अक्षरं ब्रह्म आप्रयाणं तच्चिन्तनेन अनावृत्तिः तस्य सृष्ट्यादिकं मायया विभूतिषु तस्य अनुसन्धानं भक्तिदार्ढ्याय ततः अनन्यया भक्त्या विश्वरूपदर्शनम् कर्म भक्ति ध्यान योग परंपरया अनन्या भक्तिः आत्मा ब्रह्म इति ज्ञानं भक्तेः फलम् ततः गुणातीतः ब्रह्म भावः स उत्तमः क्षराक्षरातीतत्वात् तदर्थं दैवी संपद आदेया आसुरी च हेया सात्विक्या श्रद्धया तद्भवति एवं कर्मणा सर्वकर्म संन्यासेन वा ईश्वर शरणेन मुक्तिः सिद्ध्यति मुक्तिः सिद्ध्यतीति। अर्जुन को विषाद हुआ, भगवान के शरण में गए और भगवान ने कहा कि आत्मज्ञान से तुम्हारी सारी समस्या, सब शोक दूर हो जाता है, दूर हो जाएगा। तृतीय अध्याय में कहा कि लेकिन कर्म, कर्तव्य कर्म करते हुए उसको योग बनाना पड़ेगा, तभी तुम्हें ज्ञान का अधिकार प्राप्त होगा। चतुर्थ अध्याय में बताया कि किस प्रकार गुरु सेवा करते हुए
ज्ञान के लिए साधना की जाती हैं। उसमें श्रद्धा पूर्वक गुरु सेवा, श्रवण, इंद्रियों का जय करना और तत्पर हो करके श्रवण मनन निधिध्यासन में लगे रहना। 5वें में बताया कि संन्यास आवश्यक है। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए सैकड़ों कर्मों कर्तव्यों के बीच में ज्ञान के लिए पूरा समय नहीं निकल सकता। बल्कि बहुत बार तो हम लोगों को आश्रम में भी ऐसा प्रतीत होता है कि एक महापुरुष का हम सुन रहे थे, बोले कि दिन भर में 1.25 घंटा भजन कम से कम करना चाहिए। तो हमने देखा 1.25 घंटा ही नहीं निकलता है महाराज। बाकी सब कर्म तो भजन है वो तो ठीक है, लेकिन आसन में बैठ कर के जो थोड़ा भजन करना है, तो हमारी ये हालत है। तो बेचारा गृहस्थ आश्रम में जो रहता है, कितने सब कर्तव्य का बोझ उठाता है, परिवार प्रतिपालन करता है, उसमें से ज्ञान की निष्ठा बनाने के लिए समय कैसे निकलेगा? संन्यास तो लेना पड़ेगा। ये बड़ी प्रैक्टिकल बात है, लेकिन आवेश से, आवेग से, बिना तैयारी से संन्यास नहीं होता। इसलिए कर्तव्य कर्मों को करना होता है, योग बनाना पड़ेगा। घर में रहते हुए घर में सन्यासी का सा, सन्यासी के जैसा जीवन होना चाहिए। और 6ठे अध्याय में बताया कि किस प्रकार से ध्यान के अभ्यास के द्वारा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार करता है। 7वें अध्याय से जो जिसको तत्पदार्थ प्रधान षटक कहा जाएगा, तत्व प्रधान भक्ति षटक, उसमें ये बताया गया कि किस प्रकार की आत्मानुभूति, ब्रह्मानुभूति व्यक्ति को प्राप्त होता है ये साधना के द्वारा। तो उसका भी पहले से ज्ञान होना आवश्यक है, माने परोक्ष रूप से, नहीं तो अब साधना में प्रवृत्ति ही नहीं होगी। तो 7वें अध्याय में ब्रह्मैव सर्वमिति ज्ञातव्यम, ये जो कुछ आप देख रहे हैं वो असल में एक ब्रह्म ही नाना नाम रूपों में व्यक्त होते हैं। एक वस्तु अनेक रूप धारण करता है। 8वें अध्याय में बताया कि ब्रह्म जो है अक्षर है, अक्षरं ब्रह्म नित्य वस्तु है, और आमृत्यु उसका चिंतन करने पर मरण काल में भी जब उनका स्मरण व्यक्ति करता है, प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमाविश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम। जब मृत्यु का समय उपस्थित हो तो मन को अचल बनाएं, अचलेन मनसा। कैसे अचल होगा उस समय महाराज? कितने सब दम घुट रहा है, शरीर में दर्द है, चेतना लुप्त हो रही है, ये सब कैसे होगा? भक्त्या युक्तः, जो भजन किया आपने सारा जीवन भर, उस भक्ति का जो संस्कार है, उस आत्मसमर्पण का जो अभ्यास है,
उससे युक्त होकर के योग बलेन चैव, और जो निरंतर एकाग्रता का अभ्यास किया है उसका बल से क्या करना है। भ्रुवुर्मध्ये प्राणमाविश्य सम्यक, अपने प्राणों को समस्त शरीरों से उपसंहरित करके ले आए, ऊपर चक्र चक्र में होते हुए भ्रूमध्य में उसको स्थापित करे, और वहाँ से फिर ब्रह्मरंध्र का भेदन करते हुए ब्रह्म चिंतन करते करते निकल जाए। जैसे ये जो है ना, स्वेच्छा से, स्वतंत्रता से शरीर त्याग है। दो प्रकार से शरीर छूटता है। संसारी हमारे जैसे सामान्य प्राणी छोड़ना नहीं चाहता है। यमदूत आकर के बड़ी पिटाई कुटाई करके मारे, बाप रे, अरे ये रे वो रे करते करते किसी तरह प्राण निकलता है। यह है पराधीनता से, परतंत्रता से जबरदस्ती शरीर छुड़ाया जाना। और एक है स्वेच्छा से, स्वतंत्रता से। स्वेच्छा से जब पता लगा कि पेड़ गिरने वाला है, जैसे उसमें बसने वाले पक्षी घोंसले छोड़ करके पेड़ गिर रहा है और वो उड़ करके चला गया, उसको कुछ नहीं हुआ, ऐसे योगी भक्त ज्ञाननिष्ठ, यद्यपि ज्ञाननिष्ठ के लिए तो ये आवश्यक नहीं हो जैसे तैसे शरीर छोड़े, लेकिन जीवन भर का अभ्यास से ऐसे शरीर छोड़ते हैं, उससे फिर उनको जन्म नहीं लेना पड़ता है। यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। 9, 10, 11, 9 में क्या है, 9वें अध्याय में सूत्र है तस्य सृष्ट्यादिकं मायया। वो जो एक वस्तु है ब्रह्म, वो ब्रह्म अनेक होते कैसे हैं, एक अनेक कैसे होगा, टुकड़ों में कैसे बंटेगा। ये हमेशा से जो दार्शनिक चिंतन करते हैं, तत्व चिंतन करते हैं, उनके लिए एक बड़ी समस्या, बड़ी ही एक पहेली रही। एक अनेक कैसे होगा। माने जो एक वस्तु है, ये सामान्य व्यक्ति तो उस एक की धारणा ही नहीं कर सकता। वो सोचता है कि ऐसे ही आकाश है, काल है, इसमें कोई एक चीज़ है और टुकड़े टुकड़े हो गए। तो वो एक जो है, ऐसा एक है जिसमें न स्पेस है न टाइम है, देश काल नहीं है, एक अखंड सत्ता, कोई दूसरा है नहीं। वो अगर अपने को अनेक करेगा तो टुकड़ा हो जाएगा, टुकड़ा हो जाएगा तो मर जाएगा, फिर एक नहीं रहेगा। अगर ब्रह्म जगत हो गया तो अब ब्रह्म नहीं रहा, जगत है, तो ब्रह्म का अभाव हो जाएगा। और ब्रह्म यदि ब्रह्म ही रह गया तो जगत कैसे दिख रहा है। ये एक जो है दार्शनिक गुत्थी है, जिसका समाधान हमारे अध्यात्म शास्त्र में मिलता है। वेदांत में, गीता जी में कहा कि जो ब्रह्म तत्व हैं, अविनाशी हैं, अक्षर है, वो अपने एकत्व को बरकरार रखते हुए, रक्षा करते हुए अनेक जगत रूप धारण कर सकते हैं। लोग कैसे? तो उस एक तत्व में एक मैजिकल पावर है।
वो जो ब्रह्म है, एक वस्तु है ना, वो है मैजिशियन, एक मैजिकल पावर है। मैजिकल पावर का नाम है माया। यहाँ बताया तस्य सृष्टादिकं मायया, है ना। माया के द्वारा ये सारे सृष्टि, स्थिति, पालन, संहार, निग्रह, अनुग्रह, माने भक्तों से प्रेम करना, उनका पूजा प्राप्त करना, उनका कल्याण करने, सारा जो सब कुछ खेल है उनका मायया। तो ये माया क्या चीज़ है महाराज? तो माया जो है उसकी एक ऐसी शक्ति के रूप में समझ लीजिए जिसके द्वारा वो अपने सच्चे स्वरूप को छुपाते हैं और कोई और रूप में अपने आप को दिखाते हैं। ये उनका मैजिशियन क्या करता है? मैजिशियन ऐसा चीज करता है, अब हमारे आंखों के सामने क्या एक ठो डाला डब्बे में, कोई भी सामान्य चीज, अब बोले कि ये जो है एक ठो मान लो कि संतरे का बीज डाल दिया डब्बे में, उसको ढक दिया और उसके भीतर हाथ लगा करके क्या क्या करता है। अच्छा, धीरे धीरे उसको वो रुमाल या कपड़ा वो जो है ऊंचा हो रहा है। अरे भाई ऊंचा कैसे हो रहा है? अब जब रुमाल हटाया तो देखा कि वो संतरे का पूरा पौधा है, उसमें संतरा भी लगा है, उसको माने तोड़ करके हम लोगों को खिला भी रहे, खा भी रहे, सच्चे संतरा महाराज। तो क्या वो उसी समय ये सब हो गया क्या? कैसे हुआ? ये तो हमने देखा है अपने आंखों से। तो असल में तो जरूर वो संतरा का पौधा जो है पहले से ही तैयार था उसका। क्या ट्रिक किया, कैसे कैसे उसके भीतर लाता है। तो नहीं, प्लास्टिक का नहीं है महाराज, सच्चा है पौधा, लेकिन ऐसा आंखों में ऐसा धोखाधड़ी करता है। तो जो सच्चाई है उसको छुपाता है और जो असल में नहीं है उसको दिखाता है। ये ट्रिक है माया, है ना। इसलिए जो मैजिशियन है उसको जादूगर बोलते हैं। हमारे उधर क्या बोलते हैं उसको, मैजिशियन को? इंद्रजाल और इंद्रजालिक है। हाँ, इंद्रजाल बोलता है। अब बताइए, इंद्र माने परमात्मा, उसका जो जाल फैलाया है ये संसार ना, उसी का एक छोटा रूप वो इंद्रजाल दिखाता है। तो ये क्या है माया? माया को थोड़े गहराई से और प्रेम से समझिए, तब मजा आएगा। नहीं तो माया की बात सुनते ही दिल सूख जाता है। क्या प्रेम से समझना है? जैसे समझ लीजिए कि कोई अभिनेता है, तो एक ऐसा ट्रिक किया, ऐसा कुछ ओढ़ा ऐसा मेकअप बनाया, उसको कोई पहचान ही नहीं पा रहा है। वो कोई जो है भिखारी बना हुआ है, जबकि वो है बड़ा अरबपति। अब भिखारी बना जो है, ये कैसे बना है? ये माया है। जो उसका सच्चा रूप है उसको ढक दिया, और जो वो नहीं है उसको धारण कर लिया। तो अब जो हम उसको देख रहे हैं ये उसका मायिक रूप है। ऐसे ही ये जो हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? माया, जगत, जीव और इनका एक नियंता भी हम महसूस करते हैं, बुद्धिमान लोग। जीव जगत जगत ईश्वर,
ये उस एक ब्रह्म का एकत्व छुपा करके इस अनेक रूप में प्रकट होना है। और इसको करने की जो उनकी पावर है, यह है माया। उस शब्द से उसको कहा जाता है। ये माया का कार्य है और इसकी जो शक्ति है अचिंतनीय अनिर्वचनीय वेदांतियों ने तात्विक दृष्टि से कहा। तो ये जो रूप हैं, ये रूप उस परम जो ब्रह्म स्वरूप है उस पर आश्रित है, डिपेंडेंट है। अधिष्ठान शब्द से कहा गया। तो अधिष्ठान स्वरूप ब्रह्म अपने को छुपा करके, अपने ब्रह्म रूपता को छुपा करके इस रूप में, जगत रूप में, जगत कहने से स्थूल सूक्ष्म कारण, ये पूरा संपूर्ण रूप में वो प्रकट होते हैं। यही भगवान की माया है। तस्य सृष्टादिकम माया। लेकिन ये जो मायिक रूप है, ये ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं है, ये ध्यान देना। वो जो अभिनेता भिखारी के रूप में आया, भिखारी तो वो है नहीं, भिखारी तो मिथ्या है कि नहीं, मिथ्या रूप। तो क्या भिखारी जो हैं वो अभिनेता नहीं है? प्रश्न समझ में आया? जो भिखारी बन के आया, मान लो आपके अमिताभ बच्चन जो है भिखारी बन के आया, तो वो जो भिखारी हैं वो अमिताभ बच्चन है कि नहीं है? तो फिर मायिक रूप क्यों बोलते हो, मिथ्या रूप क्यों बोलते हो? वो डबल है। डबल। हाँ, डबल। वो अमिताभ है भी और नहीं भी है। वो अमिताभ है असलियत में, और जिस रूप में वो दिख रहा है भिखारी, वो रूप उसका नहीं है। हर मिथ्या पदार्थ के भीतर ब्रह्म पदार्थ बैठा हुआ है। ये वेदांत के अद्भुत सिद्धांत है, जिसको प्रायः समझना जो है लोग समझते नहीं। बोले जगत मिथ्या बता दिया महाराज, तब क्या होगा? अरे भाई, जगत मिथ्या बता दिया तो क्या हुआ? वो मिथ्या के भीतर वो सत्य बैठा हुआ है, नहीं तो मिथ्या कैसे बनेगा? मिथ्या बना कौन? सत्य ही मिथ्या रूप ग्रहण करता है माया के द्वारा। हाँ, जैसे रस्सी सर्प रूप धारण कर लिया, धारण भी किया और रस्सी बना भी रहा, ऐसे ही ब्रह्म ही रूप में है असल में, लेकिन जगत रूप में, ईश्वर रूप में, जीव रूप में, सर्व रूप में वो आए हुए हैं। यही माया का रहस्य है, सरल भाषा में समझ लीजिए। तो माया जो है भगवान की फॉल्स पर्सनालिटी है। भिखारी जैसा। और फॉल्स पर्सनालिटी ऐसा है कि वो हजारों पर्सनालिटी प्रकट करता है अपने पेट से और समाता है, ऐसा है। सारा जगत का बीज है वो। तो इस प्रकार से भगवान ने उस तत्व को भी अर्जुन के लिए प्रकट किया कि किस प्रकार जगत मेरे में है और मेरे में नहीं है। मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि
पश्य में योगमक्षरम, मेरा जो ईश्वरीय योग है, ये जो माया मेरा ईश्वरीय योग, भगवान का एक अद्भुत सामर्थ्य है ना, वो देखो ये जो हैं, यही भगवान की प्रकृति है। मायाम तो प्रकृतिं विद्या, प्रकृति इसलिए कि उसी में से सारा जगत उसके पेट में से निकलता है। जैसे हम लोग नाना प्रकार विचार करते हैं और मनोमय सृष्टि करते हैं, ऐसा ही भगवान के पास कुछ मन जैसा एक चीज है, उससे वो समस्त कुछ संकल्पित करते हैं और जगत रूप लेते हैं, ऐसा भी इसको समझ सकते हैं। बहुत बार मैं इसको ब्राह्मी चेतना शब्द से कहना पसंद करता हूँ। ब्रह्म की जो चेतना है, जगत की जो वो जिस रूप, ब्रह्म की आत्म चेतना, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अक्षर ब्रह्म अक्षर रहते हुए कुछ भी उनमें विच्युति नहीं है, वो अच्युत हैं, लेकिन उस अच्युत स्वरूप को ढक करके एक जगत रूप वो प्रकट करते हैं। अब हम लोगों के लिए इस जगत रूप में से उस अच्युत रूप में एक ब्रह्म रूप में हमारी यात्रा करनी है। हम जहाँ हैं, अब हम समझ रहे हैं कि मैं तो प्रणव चैतन्य हूँ और मनुष्य हूँ, पुरुष हूँ, सन्यासी हूँ, इतना कुछ समझते, लेकिन मैं ब्रह्म हूँ ये समझते हैं नहीं, वो ढका हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति में ब्रह्म बैठा हुआ है, वो ब्रह्म ही है। वासुदेव सर्वमिति सर्वं खलु इदं ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। लेकिन भूल करके भी वो कह दे कि मैं ब्रह्म हूँ मैंने ऐसा भूला हुआ है दोबारा भूल के भी नहीं कहता भूल करके भी नहीं कहता है। और शास्त्र कितना बार मंत्र जपता रहता है कान में, तू ब्रह्म है, ब्रह्म है, ब्रह्म है, लेकिन वो जो है कहीं सुनाई नहीं पड़ता है तो ये देखिए माया का प्रभाव कैसा है माया का प्रभाव ऐसा है कि ब्रह्म का स्वभाव को भी ढक देता है ना। तो इसलिए हम लोगों की यहाँ से यात्रा करनी है। जहाँ पर हैं जो मैं हूँ वो मैं नहीं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, वहाँ तक हमको पहुँचना है। और इसी के लिए तो सब कर्मयोग आदि का उपदेश किया। कर्मयोग करो, फिर संन्यास लो, गुरु के पास जाओ, श्रवण मनन करो, ध्यान लगाओ, इत्यादि इत्यादि। तो एक चीज़, सब ब्रह्म हैं, यहाँ तक हमारी यात्रा है। तो एकाएक सब ब्रह्म कैसे समझ में आएगा? तो एक बीच में एक ट्रेनिंग मानो की भगवान ने चालू किया कि जैसा होता है ना, अभी जैसा हमारे राफेल या सुखोई जो आता है, तो वो सुखोई उड़ाने जाता है और उसको गिराता है माने जो हमारे पायलट है वो जो प्लेन चलाता है उससे बहुत ज़्यादा उसके कैपेसिटी है, वो तेज है, उसको हैंडल करना कठिन है।
तो हमारे पास जो हैं वो सीखता है वो जो है मिग में, ट्रेनर प्लेन। हाँ मिग में। ट्रेनर प्लेन क्या है, वो जो अपना जेट विमान है मिग में, और फिर उसको बैठा देते हैं कि अब सुखोई चलाओ, राफेल चलाओ, तो गिराएगा ही। जैसे कोई जो है आपका ऑटो रिक्शा चलाता है और उसको आपने दे दिया मर्सिडीज का चलाओ, तो क्या करेगा वो? ये स्थिति उससे खराब स्थिति है। तो कहता है कि एक ट्रेनर, जेट ट्रेनर होता है, कुछ ऐसा सिस्टम विमान है जिसमें से वो जेट के लिए ट्रेनिंग, हाँ उसकी ट्रेनिंग वो पहले कर सकता है उस विमान में बैठे बिना, तभी जा करके। तो वो भारत के पास नहीं था, अब शायद आ गया है। तो इस प्रकार का एक बीच में भाई सब जगह ब्रह्म देखना, सर्वं खलु इदं ब्रह्म, कण कण में ब्रह्म व्याप्त हैं, इसको खाली एक तात्विक रूप से समझने मात्र से काम नहीं चलेगा, वो जो है जीवंत तो होना पड़ेगा। क्योंकि वेदांत जो पढ़ा है वो समझ सकता, हम तो समझ गए सब ब्रह्म है। उस समझ से तुम्हारा भी कल्याण नहीं हुआ, दुनिया का भी कल्याण नहीं हुआ। वो समझ नहीं है ना। तो वो समझ एकदम हृदय में गहरे में जाकर के बैठ जाना चाहिए, ऐसा समझ। तो उसके लिए एक बीच में भगवान ने अर्जुन को बताया कि मेरी जो विभूतियां हैं, विशिष्ट प्रकाश, और इन विभूतियों को रूप देने में जो मेरा सामर्थ्य है, एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय। तो ये जो 10वें अध्याय विभूति योग, वो समझ लीजिए कि वो ट्रेनिंग सेंटर जैसा है ना। तो उसमें ये बताया विभूतिषु तस्य अनुसंधानम भक्तिदाढ्याय। विभूतियों में भगवान के विशिष्ट प्रकाश में अगर भगवान है, ये ब्रह्म है, ऐसा अगर आप अनुसंधान करते हैं, खोज करते हैं, तो आपकी भक्ति जो है पक्की हो जाएगी, दृढ़ हो जाएगी भगवान में। फिर आप जो हैं सर्वत्र ब्रह्म दर्शन, ईश्वर दर्शन के लिए आप योग्य हो जाएंगे, जो कि 11वें अध्याय का मुख्य बात है। तो विभूतियों में उनका अनुसंधान करना चाहिए। ये विभूतियाँ क्या हैं? जगत के ही कुछ विशिष्ट पदार्थ हैं जिनमें ऐश्वर्य, सौंदर्य, बल, वीर्य, तेज, ज्ञान, क्रिया अधिक रूप में, अधिक मात्रा में प्रकाशित है। और उसमें जो ब्रह्म का प्रकाश, ब्रह्म की अनंतता को अगर आप देखने लग जाएंगे, तो फिर सर्वत्र ब्रह्म दर्शन का एक भूमिका बन जाएगी। यहाँ पर मुझे स्मरण आ रहा है, एक साइंटिस्ट थे और उनका एक पुस्तक खूब फेमस हुआ था, फिजिक्स, माने फिजिसिस्ट थे, डॉक्टर नहीं, फिजिक्स के वो थे अध्यापक, फ्रित्जॉफ कापरा करके बड़ा फेमस हुआ। उनका पुस्तक का नाम बहुत फेमस हुआ था, द ताओ ऑफ फिजिक्स, है ना।
उस समय मैंने पहली पुस्तक वो साइंस और मिस्टिसिज्म को लेकर के द फर्स्ट बुक मेरे ख्याल से वो आया था। उसके बाद तो ऐसे बहुत सारी पुस्तकें और आई हैं। तो कापरा जो हैं वो कैसे ईस्टर्न मिस्टिसिज्म, जिसमें भारतीय अध्यात्म भी है और जो क्वांटम फिजिक्स है, उसमें बहुत सारी समानताएं उनको उत्तेजित किया कि ये सब एक ही जैसी बातें करते हैं। तो उनको उन्होंने उसको सामने रखा। तो उनका एक विशेष एक्सपीरियंस उन्होंने भूमिका में वर्णन किया। अच्छा, वो जे कृष्णमूर्ति को भी सुनते थे, है ना। तो इंडियन जो अपने वेदांत के ही एक रूप है कृष्णमूर्ति का, तो जानते थे। तो लिखते हैं कि एक बार वो समुद्र किनारे, एक कहाँ के थे भूल गया मैं इस समय, वो किस देश के, जो भी यूरोप के हैं, यूरोप के थे। समुद्र किनारे वो गए हुए थे और किसी पत्थर के ऊपर बैठ करके समुद्र का आनंद ले रहे थे। एक एक तरंगा आता है और गिर जाता है, फिर दूसरा तरंगा आता है, गिरता है, तीसरा तरंगा आता है, गिरता है। ये जो एक तरंगों का जो एक नृत्य है, उसका वो एंजॉय कर रहे थे। बोले कि देखते देखते अचानक मुझे ऐसा फील होने लगा कि ये सारा दुनिया जो है डांस कर रहा है। तो उन्होंने उसको नाम ही दिया द डांस ऑफ शिवा, डांसिंग शिवा, नटराज। वो पहला जो पुस्तक उनका निकला था तो उसमें नटराज की मूर्ति थी कवर पेज पर। तो डांसिंग ऑफ शिवा। एक बोले कि फिजिक्स का स्टूडेंट होने के नाते मुझे ये तो पता था कि विश्व के सारे चीज़ें जो हैं ऊर्जा ही हैं, एनर्जी ही हैं, और एनर्जी का वाइब्रेशन ही है। ये तो बोले थियोरिटिकली तो मुझे पता था, लेकिन एकाएक जैसे मेरे आंखों से कुछ पर्दा छट गया। तो जो पत्थर अभी तक मुझे एकदम सॉलिड और स्थिर स्टैटिक मालूम पड़ रहा था, कोई कंपन नहीं, कोई हिलता डुलता नहीं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि वो भी जो हैं नाच रहे हैं। उसके माने हर अणु परमाणु और उसके भीतर जो सबएटॉमिक पार्टिकल्स से वो भी सब क्वांटा जो है क्वांटम लेवल पर सब डांसिंग। तो बोले कि पूरा विश्व जो है एक सत्ता का डांस हमको लगने लगा। हम इस एक्सपीरियंस से हम बड़े आश्चर्यचकित रह गए। फिर मुझे याद आया कि अरे हिंदुओं ने तो ये कहा था कि जो नटराज शिव है उसी का तांडव है, उसी का नृत्य है ये पूरा विश्व। और नटराज का जो नटराज मूर्ति का बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन भी दिया। तो मेरे कहने का ये भाव था, एक जानना कि सब, हम लोग भी कितने बार सुन चुके हैं कि सब जो है ऊर्जा का तरंग है, लेकिन ये हमारी चेतना पर इसका कोई असर नहीं है। हमारे लिए सब स्टैटिक है, जड़ है, बिल्कुल स्थिर है, ऐसा ही है। और उसको सचमुच हमारी चेतना पर उसका अधिकार हो जाए और हमको अगर दिखने लग जाए तो तब तो फिर क्या कहना है, ठीक है ना। तो इसलिए खाली वेदांत पढ़ के सब ब्रह्म हैं, भाई एक ही तत्व हैं, लेकिन उस एक तत्व से ना कोई अपना कोई आत्मीय संबंध बनता है, ना उसका हमारे जीवन पर कोई असर पड़ता है। तो ऐसा खाली पढ़ने का कोई खास
माने फल नहीं है। अगर उसको पढ़ के पचाया और आपको ऐसा महसूस हुआ और आपकी चेतना विवर्तित हो गई, तब तो बात ठीक है। तो इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि भाई विभूतियों को, हमारा विभूतियों में हम हैं, मैं ही हूँ, इसको महसूस करो। विभूतिषु तस्य, माने उस अक्षर ब्रह्म का अनुसंधान करना, ये जो है भक्ति दार्ढ्याय, उससे भक्ति, जो हमारा भजन है वो दृढ़ होगी। जिसको भगवान ने कहा स अविकम्पेन योगेन युज्यते। कैसा योग? भगवान से वो कैसा जुड़ेगा? विभूति में अगर देखने लग जाएगा तो अविकम्प, उसको भगवान के योग से कोई हिला नहीं सकता, अलग नहीं कर सकता। अविकम्प योग। अप्रचलितेन स्थैर्येन, भाष्यकार लिखते हैं, ऐसा स्थिरता सम्यक दर्शन में कि सब एक ब्रह्म है और उसी ब्रह्म का प्रकाश है, इसमें एक ऐसी स्थिरता कि जो स्थिरता कभी हिलेगी नहीं। और हमारी तो भक्ति कैसी है, हम लोग कहाँ किस भूमि पर है? एक तो जुड़े ही ना, और जुड़ते जुड़ते टूट जाए, पहले हिल जाए माने टूट ही जाए है ना। हमारा जो है हाँ, विकम्पित योग है विकम्पित योग है, इसी को बेविचारी भक्ति बोलते हैं। कभी तो थोड़ा मन नरम होता है, अच्छा भाई भगवान का ही आश्रय ले, आओ, होते होते एकदम जैसे धूप ऊपर आया, सूरज भगवान ऊपर आए तो जैसे ओंस गायब हो जाता है, ऐसे ही भक्ति गायब, और फिर ये चालू हो गया अपना जो नित्य निरंतर का। लेकिन उसमें भगवान को भूल जाते हैं, है ना, कहाँ स्मरण रहता है। तो ऐसे कोई योग हो कि हर कर्म में, हर परिस्थिति में, हर अवस्था में वो एकदम स्थिर जुड़ा हुआ है, अपने अस्तित्व की गहराई में जो है उसका एंकर पड़ा हुआ है। जैसे जो जहाज होता है, वो जब उसको पार्किंग करते हैं बंदरगाह में, तो उसका एंकर क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? लंगर, नोंगर बंगला में, तो उसको डालते हैं, बड़ा भारी होता है। अब वो कितने तरंग आ रहा है, उसको उठा रहा है, वो कर रहा है, लेकिन वो जो है, वो एंकर जो है उसको वहाँ पकड़ा हुआ है, उसको वहाँ से जाने नहीं देगा। तो ऐसे ही ऊपरी लेवल पर कितना काम कर रहा है, लेकिन वो अगर ऐसा कोई एंकर, लंगर जो है ब्रह्म के साथ ऐसा लग जाए तो वो समझ लीजिए कि भक्ति दाढ़ाएगा, है ना। वो हाँ, वो जो है ऐसी भक्ति होनी चाहिए। तो विभूतियों में उसका अनुसंधान करिए। तो इस दशम जो सूत्र हैं उस पर, विभूतियों के स्वरूप आदि पर हम लोगों ने पिछले साल बड़े अच्छे ढंग से चिंतन किया। तो उसमें तो पहले विभूति भगवान ने क्या बताया? अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः। अहम आत्मा, समस्त प्राणियों में, सब प्राणियों में, उसके हृदय गुहा के भीतर आत्मा के रूप में मैं निवास करता हूँ। अगर यही बात हम लोगों को समझ में आए, अहम माने परमात्मा जो है, ब्रह्म बोल रहे, ईश्वर बोल रहे कि मैं सब प्राणियों के, खाली मनुष्य नहीं,
देवता नहीं, कीड़े मकोड़े से लेकर के सब प्राणियों के आश्रय हृदय गुहा के भीतर, हृदय के अभ्यंतर में आत्मा के रूप में विद्यमान हूँ। ये आत्मा के रूप में विद्यमान हूँ, ये क्या बात है बाबा? आत्मा बन के विद्यमान है। माने वही सब रूप में आए हुए ना, सब रूप में आए हुए ये तो नहीं बोल रहे। माने सबके आत्मा, सब जीवों की आत्मा के रूप में वो है आत्मा है ना? तो अंतर है। सब जीवों की आत्मा, ये जो जीव है, इस जीव कैसा जीव, जीव क्या है, उसके बहुत सारे लेयर्स है। शरीर है, आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम, शरीर है, इंद्रियां हैं, प्राण हैं, मन है, लेकिन इन समस्त पदार्थों का एक न्यूक्लियस है, केंद्रक। तो उसकी सारी क्रिया और सारा ज्ञान उसी केंद्र से उद्भूत होता है, और उसको वो अहम 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 करके वो प्रकाश करता है। तो उसका जो अहम तत्व है, ये अहंकार नहीं, जो प्रत्यगात्मा है, आँखों से जो देखता है, कानों से जो सुनता है, समस्त अनुभवों का जो केंद्र है, अनुभव जो करता है, सब अनुभव कौन करता है? शरीर करता है। ये देख कौन रहा है? ये आँख देख रहा है, शरीर देख रहा है, प्राण देख रहा है। कौन देख रहा है? ये देखने की अनुभूति, सुनने की अनुभूति, जानने की अनुभूति, सोचने की अनुभूति, समस्त अनुभूतियों का जो आश्रय है ना, वो न्यूक्लियस। नित्याहम प्रत्ययलंबनः, वो कौन है? बड़ा पवित्र। और महाराज शायद सारे दुनिया में सबसे मिस्टिकल, आश्चर्य की बात है, हम ही आत्मा है और हम ही अपने को नहीं जान पा रहे, नहीं समझ पा रहे, है ना? तो अहम आत्मा एक बार 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 समस्त जीवों में, अपने में भी और सब जीवों में, ये जो आत्मा है वो ब्रह्म ही आत्मा के रूप में उपस्थित है। इसको पहले आप स्वीकृति दें, समझे, एक्सेप्ट करें, फिर एक्सपीरियंस करें। तो इसी में से, इससे क्या हो जाएगा कि माने सारे प्राणियों के प्रति एक बड़ा ही पूज्य भाव, आत्मीय भाव अपना डेवलप होगा। और मेरे ख्याल से आध्यात्मिक विवर्तन के मार्ग में ये जो आत्मिक प्रेम है, सबको अपना भीतर से महसूस करना, ये बहुत आवश्यक है। तो इस प्रकार से भगवान ने बहुत सारे जगह बताया, जैसे गंगा जी हैं, हिमालय पर्वत हैं, सूर्य हैं, ये सब बड़े विलक्षण चीज़ है। इसके स्वरूप का ध्यान करेंगे। सूर्य क्या वस्तु है, कैसे आया है, कौन सूर्य बना है, सूर्य की महिमा का जितना अपन अध्ययन करेंगे तो वो ईश्वरीय महिमा का ही एक विशिष्ट प्रकाश मालूम पड़ेगा। माने वो ईश्वर ही उस रूप में आए हुए हैं, ऐसा मालूम पड़ेगा। गंगा जी स्रोतसामस्मि जाह्नवी, गंगा के दर्शन मात्र से ही एक अद्भुत दिव्यता व्यक्ति में भर जाता है। उनमें ऐसी दिव्य शक्ति निहित है। हो सकता है कि पहले उसको आप रिकॉग्नाइज ना कर पाए, पकड़ ना पाए, लेकिन वो उनके पास जाने से ही उनका जो प्रभाव है वो आपको
अपने आलिंगन में ले लेता है। और कैसा देखिए हमारे जो माने परम आचार्य है वेदांत के, और हम लोग तो जगत गुरु ही मानते हैं भगवान शंकराचार्य जी, है ना। कैसा बोलते हैं, तव जलममलं येन निपीतं परमपदं खलु तेन गृहीतं मातर्गंगे त्वयि यो भक्तः किल तं द्रष्टुं नयमः शक्तः। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, तो तब जल ममलं, तुम्हारा जो निर्मल जल है, ये न, जिस भक्त के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा निपीतम, बड़े अच्छी तरह पिया गया हो, निपीतम, तो उसने तुम्हारा जल पिया, मतलब क्या है, परम पदं खलु तेन गृहीतम, उसने परम पद को, ब्रह्म पद को अपने हृदय में ग्रहण कर लिया। कैसा बोलते हैं भाई, है ना। अब इसके जो है आधुनिक भाषण देख लीजिए। ये अपने उड़िया बाबा जी थे वृंदावन के, जो हमारे पूज्य स्वामी अखंडानंद जी बहुत गुरुवत मानते थे उनको, तो बोलते थे, और अखंडानंद जी ने भी कहीं कहा कि देखो, गंगाजल जिसके पेट में नहीं गए वो वेदांत क्या समझेगा। और उसका जो है वो बोलते भी है, बोले रेवा तटे तपः कुर्यात्, माने नर्मदा के किनारे जो रहते हैं, नर्मदा भी पवित्र नदी है, तो वहाँ पर भी बड़े सिद्ध संत होते, तपस्वी होते हैं, माने नाना प्रकार के विभूति संपन्न महात्मा होते हैं। लेकिन पूरा नर्मदा तट घूम लीजिए, बोले कि वहाँ वेदांत की कोई चर्चा नहीं है। बोले वेदांत, अगर शुद्ध वेदांत सुनना हो तो वो तो गंगा तट पर आना पड़ेगा। गंगा तट निवासी महात्मा जो होते हैं वो गंगा जल पीते हैं ना। बल्कि एक बार सुना रहे थे, उड़िया बाबा जो है वो घूम रहे थे उस समय छद्मवेश में, माने ऐसे सामान्य रूप से। अब उनकी ख्याति कुछ फैली हुई थी, तो कुछ एक जगह नर्मदा किनारे कुछ सत्संग, एक पंडित जी सत्संग कर रहे थे, तो उनके किसी भक्त ने पूछा कि महाराज आजकल जो है एक उड़िया बाबा करके महात्मा का बड़ा नाम सुनते हैं। पंडित जी ने कहा कि हाँ, उड़िया बाबा जो हैं बड़े सिद्ध महात्मा हैं। और उड़िया बाबा बैठे हुए हैं, वो पीछे सुन रहे हैं। तो बोले कि डेली जब मैं ब्रह्म मुहूर्त में काशी में गंगा स्नान के लिए जाता हूँ तो उड़िया बाबा भी वहाँ मुझे मिलते हैं। तो उड़िया बाबा तो मुस्कुराते हुए वहाँ से निकल गए। तो इस ढंग के सब माने बड़े बड़े सिद्धाई और ये सब मिलेंगे उधर, और उसी की महिमा भी है ना। लेकिन वेदांत सुनना होगा महाराज, आना पड़ेगा गंगा किनारे, चाहे उत्तरकाशी हो, चाहे ऋषिकेश हो, चाहे हरिद्वार हो, चाहे बनारस हो। अच्छा, स्वामी विवेकानंद जी ने भी रिकॉग्नाइज किया। वो बोलते हैं कि दूसरी बार जब अमेरिका में गए थे तो एक शीशी में भर के गंगाजल ले गए थे। वो पत्र में लिखते हैं, है ना। तो बोले कि जब मैं यहाँ के अमेरिका के माने उथल पुथल से और हल्ला गुल्ला से मैं थक जाता हूँ, तो मैं उसमें से
एक बूंद, जैसे होम्योपैथी का बूंद डालते हैं ना, ऐसे एक बूंद 2 बूंद अपने जीभा में डाल, क्यों ज़्यादा पी लेने से ख़त्म हो जाएगा ना तो डाल लेता हूँ और बस मेरे आँखों के सामने वही ऋषिकेश के हमारे परिव्रजन के दिन सामने आ जाते हैं, वही गहरी नील धारा, और उसमें माने 10 फीट भीतर तक उसकी जो पत्थर नीचे है वो भी दिखाई पड़ रहे हैं, और हरा हरा गंगे, उसको याद करते हुए उन्होंने वो लिखा था ना, ओम तत्सत ओम, जो द सॉन्ग ऑफ सन्यासिन्स जो है लिखा था। तो गंगा जल तो भैया पीना पड़ेगा, अगर नहीं पिए तो जा करके पिया ना नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ये पक्की बात है तो भगवान शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि परम पदम खलु तेन गृहीतम, परम पद को उन्होंने ग्रहण किया। मातर गंगे त्वयि जो भक्त, तुम्हारा जो भक्त है यम तो उसकी तरफ देख भी नहीं सकता है, माने उसको ले जाने का विचार क्या करें जमलोक में, वो तो या तो ब्रह्मलोक जाएगा, ये ब्रह्म ही होगा तो माने इतनी भक्ति गंगा जी के प्रति आचार्यों का, ये खाली भावालुता नहीं समझना, ये भगवान जो कह रहे कि मैं गंगा के रूप में एक विशिष्ट दिव्य रूप लेकर के, इसलिए ब्रह्म द्रव बोलते हैं शास्त्र में, कि ब्रह्म जो है द्रव रूप में बह रहे हैं। तो इस प्रकार से जगत के हिमालय है, एक हिमालय की विशालता देखो, हिमालय में सब संत महांत महात्मा सब तपस्या करने के लिए हिमालय क्यों आ जाते साधक, कुछ है इसके वाइब्रेशन कुछ ऐसा है, वो भगवान की दिव्यता उसमें से प्रकट हो रही है। ऐसे तो ब्रह्म सर्वत्र हैं, लेकिन सर्वत्र होने पर भी सर्वत्र उनकी दिव्यता प्रकट नहीं है, ये फर्क समझ लीजिएगा। एक बार ठाकुर रामकृष्ण परमहंस से पूछा कि सब जगह भगवान हैं तो तीर्थ जाने की क्या जरूरत है। उन्होंने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, कहा कि देखो पानी तो पृथ्वी तल पर कहीं भी मौजूद है, हर जगह मौजूद है। मरुभूमि में भी खोदो तो 150, 200, 250, 500 फीट नीचे जाओगे तो पानी तो मिलना ही है, लेकिन ऐसी जगह है जहाँ खोदना नहीं पड़ता, गंगा जी बह रही है, बड़े बड़े तालाब, तो वहाँ पर पानी ऊपर आया हुआ है लबालब। ऐसे ही ब्रह्म सब जगह हैं, लेकिन खोदना पड़ता है, और कुछ जगह ऐसे हैं कि जहाँ ब्रह्म बिना अनुसंधान किए ही अपनी दिव्यता प्रकट कर रहे हैं। तो इसलिए तीर्थों की महिमा, संतों की महिमा, विभूतियों की महिमा, इनमें जब आप ब्रह्म दर्शन का, गुरु में, माता पिता में, है ना, इनमें जब ब्रह्म दर्शन का आप अनुभव करेंगे, यहाँ तक कि सिंह में, पशुओं में जो सिंह का जो शौर्य है, शौर्य क्रोर्य, उसकी जो आँखें हैं, कितनी बड़ी जो है ताकत उसके भीतर से प्रकट हो रहा है, मैंने उनका आँखें देखो तो हिल जाए, तो कहाँ से आ रही है ये सब, वही अनंत शक्ति का ही एक आंशिक प्रकाश है। तो इन रूपों के माध्यम से परमात्मा से जोड़ा जाए, फिर सर्वत्र परमात्मा दर्शन सुलभ होगा। तो कल जो है ये एकादश जो सूत्र है उस पर हम विवेचन प्रारंभ करेंगे। आज एक बार उच्चारण कर लो। ततः अनन्यया भक्त्या विश्वरूप दर्शनम, ततः अनन्यया भक्त्या, अनन्यया, ततः अनन्यया भक्त्या विश्वरूप दर्शनम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं